ये ऑटोमेशन जो होता है दोस्तों 2 वर्ड से बना हुआ है। एक ऑटो प्लस मोशन। क्या है दोस्तों? ऑटो प्लस मोशन, ऑटो मोशन। तो दोस्तों ऑटोमेशन जो है 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक ऑटो प्लस मोशन मीन्स इसको क्या कह सकते हैं दोस्तों? ऑटोमेटिक मोशन। क्या है? AUTO, ऑटोमेटिक मोशन। तो दोस्तों मेरा ऑटोमेशन क्या है? ऑटोमेशन 2 वर्ड से बना हुआ है। एक ऑटो प्लस मोशन मीन्स ऑटोमेटिक मोशन। लेकिन ऑटोमेटिक मोशन जब होगा दोस्तों तो उसको ऑटोमेटिक मोशन करने के लिए कुछ तो कंट्रोल करने के लिए होगा, तभी तो ऑटोमेटिक मशीन हो आपका या PLC हो जो प्रोग्राम थ्रू चल रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ तो होगा दोस्तों। इसलिए कंट्रोल करने के लिए इसको यूज करते हैं, इसलिए बोलते हैं ऑटोमेटिक कंट्रोल मोशन। ऑटोमेटिक कंट्रोल मोशन मीन्स क्या बोल सकते हैं? तो ऑटोमेशन क्या है मेरा? ऑटोमेटिक कंट्रोल मोशन होता है दोस्तों। और मेरा ऑटोमेशन जो होता है दोस्तों 2 टाइप का होता है। ऑटोमेशन जो होता है वो 2 टाइप, ऑटोमेशन जो होता है दोस्तों 2 टाइप का होता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ऑटोमेशन समझ में आ गया। ऑटोमेशन जो है 2 वर्ड से बना हुआ है। ऑटो प्लस मोशन मीन्स ऑटोमेटिक मोशन, मतलब मोशन को कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोल किया जाता है उसको पूरा कह सकते हैं ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑफ मोशन। क्या होता है दोस्तों? ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑफ मोशन। अब दोस्तों मैं ऑटोमेशन का 2 टाइप होता है दोस्तों। ऑटोमेशन 2 टाइप होता है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ऑटोमेशन जो है 2 टाइप का होता है। एक होता है दोस्तों इनपुट, दूसरा होता है दोस्तों आउटपुट। इनपुट और आउटपुट दोस्तों होता है। तो इनपुट क्या होता है दोस्तों? मैं आपको पहले अलग से समझा देता हूँ दोस्तों इनपुट और आउटपुट क्या होता है। तो जैसे आप मान लो यहाँ से कोई आपने सप्लाई दी दोस्तों, तो मान लो यहाँ पे एक स्विच लगा देता हूँ। यहाँ से कोई लाइट लगा दिया, ये लाइट लगा दिया दोस्तों, तो क्या हुआ? ये आपका लाइट सोर्स है, ये स्विच है दोस्तों, ये आपका स्विच है। ये मान लो यहाँ से आपने सप्लाई दिया P का, और ये आपको दोस्तों यहाँ से आपने सप्लाई दिया N, ये न्यूट्रल है। क्या दोस्तों? ये न्यूट्रल है। ये फ्री सोर्स सप्लाई है दोस्तों, ये स्विच है। तो मीन्स दोस्तों ये क्या है? स्विच है। स्विच आपको जो कंट्रोल कर रहा है। आपको लाइट जलानी है तो आप अगर स्विच को ऑन कर देंगे, स्विच को दबा देंगे तो लाइट आपको सप्लाई जाएगा, तो आपका बल्ब जो है आउटपुट आपको मिलेगा। तो इसमें क्या हुआ? इस स्विच जो हुआ आपका इनपुट हुआ। अगर आप स्विच को दाबेंगे तो आपका सप्लाई जाएगा तो आपका बल्ब ऑन होगा दोस्तों। जब बल्ब ऑन होगा तभी आपको आउट मिलेगा। मीन्स इस सर्किट में, इसको आप ऑटोमेशन सर्किट बोल सकते हैं या इलेक्ट्रिकल सर्किट बोल सकते हैं। तो अगर आप स्विच को ऑन करेंगे तो आपको आउटपुट मिलेगा। मीन्स यहाँ पे मेरा जो स्विच जो है इनपुट है, और मेरा लाइट जो है जो मुझे ये यहाँ पे आउटपुट है, और सप्लाई और न्यूट्रल दोस्तों। बाकी यहाँ पे मैं आपको इनपुट को आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं दोस्तों। द डिवाइस व्हिच कंट्रोल द सप्लाई वोल्टेज ऑफ आउटपुट, जो आउटपुट का जो है सप्लाई वोल्टेज को जो कंट्रोल करता है। इनपुट क्या हुआ दोस्तों? जो द डिवाइस व्हिच कंट्रोल द सप्लाई वोल्टेज ऑफ आउटपुट। आप लिख लीजिए दोस्तों इसको। आउटपुट क्या है दोस्तों? द डिवाइस which control the supply voltage of output is known as इनपुट। जैसे आपका इनपुट क्या होता है दोस्तों? NO होता है,
एनसी होता है। अभी आपको एनओ एनसी के बारे में नहीं पता होगा दोस्तों, बट इसका फुल फॉर्म जो होता है एनओ मतलब नॉर्मल ओपन, एनसी मतलब नॉर्मल क्लोज। आगे चल के आपको एक लेक्चर के माध्यम से इसको बताएंगे दोस्तों। यहाँ पे आपका जो स्विच लगा हुआ है दोस्तों, ये एनओ है। ये स्विच जो आपको वर्क कर रहा है दोस्तों, ये एनओ की तरह वर्क कर रहा है। तो आप इनपुट जान गए होंगे दोस्तों, इनपुट क्या होता है? द डिवाइस व्हिच कंट्रोल द सप्लाई वोल्टेज ऑफ आउटपुट, जो आउटपुट को कंट्रोल करता है, आउटपुट को जो सप्लाई वोल्टेज दिया जाता है उसको कंट्रोल करता है अगर, तो उसको कहते हैं इनपुट। और आउटपुट क्या होता है? तो दोस्तों आपको आउटपुट देता हूं, ये आपको आउटपुट क्या होता है दोस्तों? द डिवाइस व्हिच कन्वर्ट, दोस्तों क्या है ये जो है आपका आउटपुट जो है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, सप्लाई जो है मेरा इलेक्ट्रिकल है। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, अगर ये बल्ब है दोस्तों तो ये बल्ब लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। अगर यहाँ पे फैन होता तो ये एयर एनर्जी में कन्वर्ट कर देता, मोटर होता तो यांत्रिक एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता। तो क्या हो रहा है दोस्तों? आउटपुट क्या है? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है अदर एनर्जी में। तो आप दोस्तों कह सकते हैं आउटपुट को मैं कह सकता हूं द डिवाइस व्हिच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू एंड अदर एनर्जी आर कॉल्ड आउटपुट। आउटपुट क्या है दोस्तों मेरा? द डिवाइस व्हिच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू एन अदर एनर्जी इज कॉल्ड आउटपुट। तो आशा करते दोस्तों आपको अभी ऑटोमेशन क्या होता है। ऑटोमेशन टू वर्ड से बना, ऑटो प्लस मोशन मीन्स ऑटोमेटिक मोशन मीन्स ऑटोमेटिक कंट्रोल मोशन। और ऑटोमेशन मेनली टू टाइप का होता है, एक इनपुट और आउटपुट। ऑटोमेशन में इनपुट और आउटपुट जो होता है इसको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। इनपुट क्या होता है, ऐसे आपको मैं इस सर्किट के माध्यम से बताया दोस्तों। तो ये क्या हुआ, ये स्विच जो है आपका इनपुट की तरह काम कर रहा है, ये आपका बल्ब या फैन जो भी कुछ हो ये आपको आउटपुट की तरह काम कर रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, इनपुट अगर आपको कोई पूछता है तो क्या होता है, तो इनपुट द डिवाइस व्हिच कंट्रोल द सप्लाई वोल्टेज ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड या इज नोन एज इनपुट। जो आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर जाए लाइक स्विच। स्विच क्या होता है, एनओ और एनसी टू टाइप होता है। और आउटपुट क्या होता है, द डिवाइस व्हिच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू एन अदर एनर्जी इज कॉल्ड आउटपुट। आउटपुट जो है एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई होता है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई होता है उसको कन्वर्ट कर देता है एन अदर फॉर्म में। तो आशा करते दोस्तों आपको इतना समझ आगे चलते। तो दोस्तों इस तरह में आउटपुट डिवाइसेस क्या हो सकती है, जैसे आपका हुआ इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक मोटर, और क्या हो सकता है दोस्तों, सोलेनोइड कॉइल, सोलेनोइड कॉइल, और क्या हो सकता है दोस्तों आपका रिले कॉइल, रिले कॉइल हो सकता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक फैन तो लीधा है सब दोस्तों आपका आउटपुट डिवाइसेस है। एनओ आपका स्विच होता है। देखो इस तरह दोस्तों एक चीज मैं और कह सकता हूँ, जो स्विच जो होता है तो इनपुट डिवाइस तरह काम करता है। आउटपुट जो होता है वो आपका एनर्जी सप्लाई वोल्टेज, इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो होता है उसको वन फॉर्म से एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अनदर एनर्जी में कन्वर्ट कर। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, आउटपुट, इसको मैं ये भी कह सकता हूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। आउटपुट जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसको मैं ये भी आउटपुट को बोल सकता हूँ दोस्तों कंज्यूम ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी।